गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बाल राम कथा पुस्तक के अंतर्गत सीता की खोज पाठ का पार्ट 1 समझाने जा रहे हैं। सीता की खोज पार्ट 1 में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से भगवान राम जब हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे बहुत दूर निकल जाते हैं और जैसे ही उसके ऊपर बाण छोड़ते हैं, हिरण जो मारीच था, हा लक्ष्मण हा सीते कहकर भगवान राम की आवाज में पुकारने लगता है। भगवान राम की उस कातर भरी आवाज को सुनकर के सीता जी विचलित हो जाती हैं और लक्ष्मण जी से भगवान राम की सहायता के लिए जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण उनको समझाते भी हैं कि भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। खरदूसर जैसे महान राक्षसों ने भी जब पराजित नहीं कर पाया तो आप निश्चित रहें। लेकिन सीता बहुत अधिक विचलित हो जाती है और वो लक्ष्मण से राम की सहायता करने के लिए जाने के लिए जब बहुत अधिक आग्रह करती है तो लक्ष्मण को मजबूर होकर के जाना पड़ता है। जब लक्ष्मण कुटिया से बाहर निकलने लग जाते हैं तो वो उस कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं और सीता जी से ये कह करके जाते हैं कि तुम इस कुटिया से बाहर मत निकलना और कोई भी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी समय लक्ष्मण के जाने के बाद रावण एक साधु का वेश धारण करके सीता के आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए आता है। सीता जी उसको भिक्षा देने के लिए आश्रम के अंदर से, कुटिया के अंदर से फल लेकर के आती हैं। रावण क्योंकि वह बनावटी वेश में था, वह सीता का हरण करने के लिए जैसे ही कुटिया के अंदर घुसना चाहता है वैसे ही उस लक्ष्मण रेखा से एक भयंकर आग निकलती है और रावण पीछे हट जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह इस रेखा के अंदर नहीं जा सकता। जब उसे यह आभास होता है कि वह रेखा के अंदर नहीं जा सकता है और सीता जी कुटिया में से बाहर आती है और उसे भिक्षा लेने के लिए कहती है। रावण समझ गया था कि उस लक्ष्मण रेखा को वह पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सीता जी से कहता है कि आश्रम से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो तो ही मैं भिक्षा लूंगा, ये बधी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता। सीता जी ने कहा भी कि मेरे देवर एक लक्ष्मण रेखा खींच गए और हमसे इस रेखा से बाहर निकलने के लिए मना कर गए हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगी। रावण क्रोधित होने का ढोंग करता है और कहने लगता है कि यदि आप नहीं देना चाहती हो तो मत दो, एक भूखा ब्राह्मण तुम्हें श्राप दे देगा। सीता और घबरा जाती है क्योंकि वो सोचने लगती हैं कि वैसे भी हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है और मेरे पति के प्राण भी संकट में हैं। इतनी कातर आवाज में वो पुकार रहे हैं लक्ष्मण को और मुझे, तो कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए सीता जी उस कुटिया से बाहर आ जाती हैं और रावण को भिक्षा दे देती है। जैसे ही वो भिक्षा देने लग जाती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता को पकड़ करके अपने रथ में बिठा लेता है। सीता जी बहुत विरोध करती हैं, लेकिन फिर भी वह रावण नहीं मानता है और रथ में बिठा करके जैसे ही आगे जाने लग जाता है, सीता चिल्लाती हैं, लक्ष्मण और राम को पुकारती हैं, लेकिन उस जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पशु पक्षियों से कहती हैं, पर वो बेचारे क्या कर सकते थे। तभी एक गिद्ध जटायु उनकी आवाज को सुन लेता है और रावण से वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश से वह उड़ उड़कर रावण के ऊपर आक्रमण करता है, जिससे रावण का रथ टूटने लगता है। लेकिन जटायु और रावण का युद्ध होने से रावण उनके उस जटायु के पंखों को काट देता है। बिना पंखों के वो आकाश में ठहर नहीं पाता और नीचे आकर के गिर जाता है। जब उसका रथ टूट जाता है तो कहा जाता है कि वो सीता जी को अपने हाथों पर उठा करके और लंका की ओर उड़ने लगता है। रास्ते में सीता जी अपने आभूषणों को उतार उतार करके
फेंकती जा रही थी। रावण यह समझता है कि हो सकता सीता दुख से व्याकुल है, इसलिए वो अपने आभूषणों को उतार करके फेंक रही है। लेकिन सीता का मकसद था कि यदि वह हमें ढूंढते हुए भगवान राम और लक्ष्मण इधर आएंगे तो वो हमारे आभूषणों को पहचान लेंगे जो उन्हें सती अहिल्या ने दिए थे, और वो उनके आभूषण अनसुईया ने दिए थे, अहिल्या ने अनसुईया ने दिए थे, और उनके आभूषणों के द्वारा वो खोज करते हुए वो इधर आ जाएंगे। वह आभूषण बंदर जो थे किष्किंधा पर रहते थे वो धीरे धीरे करके उठाते जाते हैं। उसी के आगे का वर्णन इसमें किया गया है। उधर भगवान राम तेज तेज कदमों से कुटिया की तरफ आ रहे हैं। जब वो कुटिया की तरफ आती हैं तो क्या देखते हैं वहां पर? राम के मन में कई तरह के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उसे कुटिया से दूर ले गया। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वो कुटिया की ओर भागे आ रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वो कुटी पर छोड़ गए थे सीता जी की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो। मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे या फिर खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका भगवान राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता उन दुष्ट राक्षसों का सामना कैसे कर पाई होगी? कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। इस तरह से दोनों तेज कदमों से कुटिया की ओर भागे चली आ रही थी। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। भ्राते उनके कटु वचन में सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में मुझे कोई भी संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण ने अपनी व्यवस्था भगवान राम को बताई कि सीता जी ने हमें मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। यह तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित हो रहा है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी और भी तेज तेज कदमों से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी की कुटिया की ओर आ रहे हैं। कुटिया भी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से जोर से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे उन्हें पता चल गया था कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं आया। राम की बेचैनी बढ़ गई। उसने एक और आवाज कहीं से भी उपस्थिति हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति कैसे बोलती? राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त हो रही थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप थे और तक सभी स्तब्ध थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए। उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं भी पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय घातक था। वे सुदबुद भुला बैठे। कहा जाता है भगवान राम पेड़ पौधों से पूछने लगे कि हमारी सीता को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे मधुकर और हे खग, तुमने क्या सीता को देखा है? तुम्हारे समान उसके नेत्र थे। मृग नयनी थी वो, क्या तुमने उनको देखा है? इस तरह से वो पेड़ पौधों से व्याकुल होकर के पूछने लगे। बिरहमे में गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे।
हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती हैं, पेड़ पौधे बात नहीं करते हैं, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त मतलब पागलों जैसी हो गई थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़े जहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते। राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। राम आदर्श पुरुष है, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा। इस तरह से भगवान लक्ष्मण ने अनेक तरह से भगवान राम को समझाया कि सीता कहीं जहां भी होगी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी और हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप शांत रहें, कहीं ना कहीं से तो सीता का पता मिलेगा ही। पर राम सीता के विरह में बहुत अधिक व्याकुल हो रहे थे। उनकी स्थिति विक्षिप्तों जैसी थी। वो कभी किसी से पूछते, नदी से, पर्वत से, पेड़ों से, पक्षियों से, पर उनकी मौन भाषा को वो समझ नहीं पाते और न वो ये समझ पाते कि आखिर में सीता इस बियावान जंगल में कहाँ चली गई और किस लिए चली गई होगी। उन्हें कोई भी ऐसा निशान नहीं मिल रहा था जिससे वो ये पता कर सके कि आखिर में सीता जी कहाँ गई। धन्यवाद।